नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है राखी का त्योहार। सास के जाने का दुख बेटी से ज़्यादा बहू को होता है। कहानी को शुरू करते हैं। मोनिका अपने पति के लिए चाय लेकर आती है। वे दोनों बैठकर सुबह की चाय पीते हैं और बातें करते हैं। तभी मोनिका का पति पवन मोनिका से पूछता है, मोनिका, राखी आ रही है, तूने कब जाना है राखी बांधने? मोनिका कहती है, जी मैंने नहीं जाना, मेरी बहन बांध देगी भाई को राखी। मोनिका का पति कहता है, ये क्या बात, तूने क्यों नहीं जाना? चली जाती मोनिका। मोनिका कहती है, जी मेरा मन नहीं है। जी आप बताओ, हेमा दीदी कब आ रहे हैं राखी बांधने? दीदी को फ़ोन कर लेते और पूछ लेते कि कब आएंगे दीदी। पवन कहता, हाँ मोनिका, हेमा से पूछता हूँ। मोनिका कहती है, जी बाजार भी जाना है दीदी के लिए सामान लेने। पवन कहता है, देख मोनिका, फिर मैं ऐसा करता हूँ, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। मोनिका कहती है, जी जब मम्मी थे तो दीदी को बहुत कुछ देते थे, हमें भी दीदी के लिए कुछ तो सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि दीदी को कहीं ये ना एहसास हो कि हम उन्हें प्यार नहीं करते। पवन कहता है, चल मोनिका, फिर तैयार हो जा और तैयार होकर हम बाजार चलते हैं। दोनों तैयार होकर बाजार जाते हैं और राखी का त्योहार का सामान दीदी के लिए सूट और गिफ्ट लेकर आते हैं। घर पहुंचकर पवन कहता है, मोनिका, पर तूने सूट खुद क्यों नहीं लिया? तो मोनिका कहती है, मैंने दीदी के लिए ही लेना था। और थोड़ी देर बाद हेमा का फ़ोन आता है। पवन के फ़ोन पर पवन कहता है, मोनिका, हेमा का फ़ोन आ रहा है। हेलो हेमा, कैसी हो तुम? हेमा कहती है, भैया मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। पवन हेमा से पूछता है, हेमा तू बता, तू कब आ रही है राखी पर? हेमा कहती है, भैया मैं कल आ जाऊँगी। पवन कहता, चल हेमा ठीक है, वैसे मैंने सुबह छुट्टी ली थी ऑफिस के लिए, अब निकल रहा हूँ ऑफिस में, क्योंकि बाजार का काम था। तेरी भाभी और मैं बाजार गए थे और बाजार का काम जल्दी फ्री हो गए। चल हेमा ठीक है, ये ले अपनी भाभी से बात कर, मैं तैयार हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। मोनिका हेमा से बात करती है और कहती है, दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? हेमा कहती है, मैं ठीक हूँ या ना हूँ, आपने इससे क्या लेना? आपको इससे क्या मतलब? मेरा हालचाल पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रही अब। भाभी, एक बार भी आपने पूछा कि हेमा कब आ रही हो या नहीं आ रही? मोनिका कहती है, अरे नहीं हेमा दीदी, मैं आपको फ़ोन करने वाली थी। हेमा कहती है, भाभी मुझे पता है आप कैसे और कब फ़ोन करने वाली थी। आपको तो खूब छुट्टी मिल गई है, जब मर्जी अपने मायके जाओ और जब मर्जी आओ, जब मर्जी बाजार जाओ, कोई रोकने टोका वाला नहीं रहा अब आपको। अब तो मायके में पूरे 8 दिन लगाने वाले हो आप, सब पता है मुझे। मोनिका कहती है, ऐसी बात नहीं है दीदी, आप गलत सोच रहे हो। छोड़ो भाभी, आप इस दुख को नहीं समझ सकते। हेमा कहती है, नहीं हेमा, मैं तेरे आने की तैयारी कर रही थी। मोनिका कहती है। हेमा कहती है, बस करो भाभी, मुझे सब पता है कौन सी तैयारी कर रहे हो आप और कौन से नहीं। चलो मैं कल आ रही हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन किया था। मोनिका बात करने के बाद उदास हो जाती है और बैठकर अपने कमरे में माँ की फ़ोटो लेकर माँ को याद करती है। माँ, आज मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। माँ, सबको ऐसा क्यों लगता है कि माँ के जाने के बाद सिर्फ बेटी को ही दुख होता है, बहू को नहीं? माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मम्मी, आपकी बहुत याद आ रही है। मोनिका याद करके बहुत रोती है। अगले दिन सुबह ही हेमा आती है। मोनिका हेमा से मिलती है और कहती है, दीदी कैसे हो आप? हेमा आते ही गुस्से में बात करती है, हाँ ठीक हूँ, आपको क्या लेना है मेरे ठीक या होने या ना होने से? पता है भाभी, मेरे ससुराल में कितना सुनना पड़ता है मुझे। माँ के जाने के बाद इसका मायका ही ख़त्म हो गया, सब यही कहते हैं। मोनिका कहती है, अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो आपके भैया से बोला था कि आपको पहले ही फ़ोन कर दो, और अगर आप आ जाओगे तो मेरा भी मन लग जाएगा। इतने में आपका फ़ोन आ गया। हेमा गुस्से में बोलती है, क्या भाभी, मन लग जाएगा? आपको मन तो वैसे भी लगेगा, आपको कौन सी कोई टेंशन है अब?
सास के जाने के बाद घर के मालिक हो आप। घर का काम करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। बैठे रहो, जब दिल होगा तब कर लेंगे आराम से। मोनिका कहती है, हेमा दीदी, जितना दुख आपको है उतना ही दुख मुझे भी है। हेमा कहती है, दुख आपको? कैसा दुख? सास के जाने के बाद बहू को दुख क्या होता है? मेरे तो मायका ही छूट गया, आपको क्या दुख? मोनिका कहती है, हेमा दीदी, दुख क्यों नहीं होता और क्यों फ़र्क नहीं पड़ता जब सास और बहू में इतना प्यार हो। एक दूसरे के जाने के बाद फ़र्क पड़ता है। दीदी, जब लोग अफसोस करने आते हैं, बेटी और बेटे के, तो अफसोस करके चले जाते हैं। जब बहू की आंख में आंसू आता है तो कहते हैं ड्रामा कर रही है। क्या बहू का कोई दुख नहीं होता? सास के जाने के बाद हर लड़की के मायके में 20 साल बिताती है। हर लड़की अपने मायके में 20 साल बिताती है तो पूरी ज़िंदगी ससुराल में ही बितानी होती है। फिर भी प्यार सास के साथ नहीं होगा और किसके साथ होगा दीदी? मैं तो कल भी माँ को याद करके रोती रही। आप तो शादी करके चले गई, मैं रही हूँ मम्मी जी के साथ। मोनिका रोने लग जाती है और हेमा मोनिका को गले लगा लेती है और दोनों माँ को याद करके रोते हैं। हेमा मोनिका को कहती है, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई कि एक बेटी से ज़्यादा दुख एक बहू को होता है। इस चीज़ का दुख, क्योंकि बेटी को तो 20 साल बिताकर अपने सास ससुराल चले जाना होता है, उसके बाद तो बहू को ही रहना होता है। सास के साथ तो उन दोनों का प्यार क्यों नहीं होगा? हेमा कहती है, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। और मैं इस बात को समझ गई हूँ कि मेरा मायका मेरी भाभी से है। मेरा मायका मेरी भाभी है तो हमेशा बना रहेगा। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। धन्यवाद।